फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर के स्टॉक में शानदार आज तेजी बनी हुई है और ये तेजी की संभावनाएं आगे और बढ़ सकती है और उसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इस लेवल पे क्या टाटा मोटर में निवेश कर लेना चाहिए या फिर अभी बाजार की दिशा देखकर हमें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, माहौल गिरावट का भी बन सकता है, तो क्या ऐसे समय में टाटा मोटर में हमें निवेश करना चाहिए या फिर अभी इंतजार करना चाहिए। और जिसको बहुत सारा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सारी की सारी स्ट्रेटेजी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, इस समय ऑटो सेक्टर के क्या कंडीशन है, ऑटो सेक्टर में कितनी तेजी बन रही है और टाटा मोटर के शेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, साथ में इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बन रहे हैं, क्या इस समय निवेश करने पे हमें अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है, साथ में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर में जो अपनी होल्डिंग रखी थी उसके साथ में क्या किया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी आपको जानकारी नॉलेज। फ्रेंड्स, अगर आपने टाटा मोटर में निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो आप पूरा देखें, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज, इसमें आपको जानकारी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टाटा मोटर हमारा पहले से फेवरेट स्टॉक रहा है। लगातार हम टाटा मोटर के ऊपर, स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब इसकी प्राइस करीब 100 से 150 रुपये के आसपास थी तभी भी मैंने आपको खरीदारी के लिए बोला था और हमारा लॉन्ग टर्म जो टारगेट था वो 348 का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका था और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसकी प्राइस में गिरावट आई थी। और मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि आपको 348 के आसपास पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए और जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला हुआ है इसकी जो प्राइस है 1000 में जाने वाली है। 1 से 2 साल का समय लगेगा लेकिन इसकी प्राइस आपको 1000 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। तो उसके पीछे वजह भी हमने काफ़ी बार डिस्कस भी की है। आज हम आज के कारोबार और इसके परफॉर्मेंस के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक करीब अभी 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। ओपन हुआ था स्टॉक 304 पर, हाई बनाई थी 310 की और लो जो था वो दिन का ओपनिंग वही था 304 का और वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी बनी है, यानी 310.95 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 2.05% अप पर है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जबकि ऑटो सेक्टर में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है। निफ्टी ऑटो अभी 9911 पर है, यानी 92 पॉइंट की तेज़ी है। सिर्फ 0.94% की तेज़ी है, तो वहाँ पर भी 1% भी नहीं है निफ्टी ऑटो में। लेकिन टाटा मोटर के शेयर में करीब 2% की तेज़ी है, तो अच्छी तेज़ी है। और इस समय सेंसेक्स में 350 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है, यानी 49,564 पर अभी है सेंसेक्स। और जैसे कि हमने वीडियो बना के कल बोला था कि बाज़ार में सोमवार को तेज़ी बन सकती है, तो आज अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है और अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, कोटक सिक्योरिटीज ने फ्राइडे को 310 का टारगेट दिया था टाटा मोटर का, जो ऑलरेडी आज अचीव हो चुका है। तो अच्छी खासी अभी आगे तेज़ी की संभावना बन रही है। और फ्रेंड्स, एक जो और अपडेट निकल कर आई है, आपको जैसे पता ही होगा, टाटा मोटर ने 8 मई से अपने पैसेंजर व्हीकल की प्राइस में 1.8% की बढ़ोतरी कर दी है। और उसके पीछे जो वजह बताई गई है वो है, बिजनेस हेड शैलेश चंद्रा की तरफ से कहा गया है कि हमारी इनपुट कॉस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है और इस वजह से हमें ये मजबूत कदम उठाना पड़ रहा है और हमें प्राइस हाइक करनी पड़ रही है। तो ये मजबूरी के में उठाया हुआ कदम है, क्योंकि अगर लॉस में अगर कारोबार करेंगे तो फिर आगे और ज़्यादा संभावना है कंपनी की गिरावट की तरफ चली जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो ऑलरेडी लॉकडाउन लगे हुए, कारोबार में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। ऑटो सेक्टर के लिए ये मुसीबत का दौर अभी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए इस वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है। तो पैसेंजर व्हीकल के सेल में भी गिरावट आई, जैसे आपने देखा होगा पिछले महीने के सेल में टाटा मोटर की गिरावट आई थी और उसके पीछे वजह थी लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक ऑटो सेक्टर के लिए, सबके लिए मुसीबत का समय है और सारे बड़े बड़े जो खिलाड़ी है दिग्गज ऑटो सेक्टर के, उनके सबके सेल में गिरावट आई है। मारुति सुजुकी जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसके सेल में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो इसमें कोई बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन टाटा मोटर की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ रही है, अच्छी बन रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अपने कारोबार को एक तरह से पटरी पर ला दिया है। उनको पता है कि आने वाले समय में स्क्रैप पेज पॉलिसी आने वाली है, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही ऐसे स्क्रैप यार्ड बनाने शुरू कर दिए जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ स्क्रैप की जाएगी और वहाँ से उनको जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो उनको कम प्राइस में मिलेगा, जिससे उनकी जो कॉस्टिंग है काफ़ी कमी आ जाएगी। तो फिर वो प्राइस में और गिरावट कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ईवी के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं ईवी बिजनेस के अंदर और इसीलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में
टाटा पावर के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन भी लगाने शुरू कर दिए और साथ में ईवी कार के लिए जो बैटरी है जो हर बार बदली न करनी पड़े, ऐसी उन्होंने एक बैटरी का निर्माण कर रहे हैं टाटा केमिकल के साथ मिलकर, जो हर बार वही यूज में आए, यानी उसको फिर से रिपेयरिंग करके उसको यूज में लिया जा सके, उसको फेंकने की जरूरत न पड़े। तो बहुत ही अच्छी तरह से टाटा मोटर अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से बहुत सारे जो दिग्गज बाजार के रिसर्च एनालिस्ट है वो बोल रहे कि आपको टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला ने हाल में ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल 12 स्टॉक की पोजीशन में काफ़ी फेरबदल की है, लेकिन बाकी बचे स्टॉक में वो उसी साथ में टिके हुए हैं और उनमें सबसे बड़ा उनका जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर। यानी राकेश झुनझुनवाला ने पूरा भरोसा किया हुआ है टाटा मोटर्स के ऊपर, उसमें से उनकी 1% भी उन्होंने होल्डिंग कम नहीं की है, जबकि काफ़ी उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। उन्होंने उनकी जो उनकी एंट्री है काफ़ी नीचे है, करीब उन्होंने 100 रुपये से नीचे खरीदारी की हुई है। तो इस समय अगर वो चाहे तो उसमें आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनको भरोसा है टाटा मोटर पे, इसलिए उन्होंने उस होल्डिंग को बरकरार रखा है। 1% भी उन्होंने होल्डिंग को कम नहीं किया है। ऑटो सेक्टर के दबाव के बावजूद भी भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर में अपनी 1.92% की हिस्सेदारी को बरकरार रखा हुआ है, जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए कि इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जबकि वो प्योरली एक बिजनेसमैन है, जहाँ पे मौका मिलता है प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने टाटा मोटर में भरोसा जताया। इसका मतलब आगे टारगेट बहुत बड़ा है। राकेश झुनझुनवाला की तरह ही तमाम बाजार के दिग्गज भी इस ऑटो स्टॉक के शेयर को लेकर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म नजरिए से बुलिश बने हुए हैं। दूसरे जो बाजार के जो दिग्गज है वो भी इस स्टॉक को लेकर बुलिश है। बाजार के दिग्गज भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में इस शेयर को बाय की टैग दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी है, जो बाजार के रिसर्च एनालिस्ट है, वो भी इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो जीसीएल सिक्योरिटीज़ के रवि सिंघल का कहना है कि बढ़ते कोविड-19 के मामलों का असर टाटा ग्रुप के यह शेयर पर भी पड़ चुका है। टाटा मोटर टाटा ग्रुप की बड़ी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है। एक बार कोविड-19 का दबाव कम होते ही यह भारतीय बाजार का सबसे तेज़ी से ऊपर मूव करता हुआ शेयर आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी हमें इस शेयर में कुछ और कंसोलिडेशन का इंतजार करना चाहिए। निवेशकों को सलाह है कि टाटा मोटर के शेयर में 280 के आसपास 340 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य के साथ में आप खरीदारी कर सकते हैं और 370 रुपीज़ के मध्य अवधि के लक्ष्य के लिए 6 महीने के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट भी दिए हुए। फ्रेंड्स, एसएमसी के मुदीर गोयल ने भी आपको टाटा मोटर के शेयर में शॉर्ट टर्म की खरीदारी की सलाह दी हुई है। उन्होंने कहा है कि आपको वर्तमान लेवल से खरीदारी करनी चाहिए, 287 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 332 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी चाहिए। तो बहुत जल्दी 332 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बाजार के बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट इस शेयर को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और हमारा तो पहले से ये फेवरेट स्टॉक रहा है। फ्रेंड्स, मैंने लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाया और मैंने कहा है कि आपको टाटा मोटर में निवेश करना चाहिए और इस गिरावट के दौर में तो ये सबसे अच्छा मौका मिल रहा है। और मैंने आपको हर बार कहा है कि 300 के ऊपर मिले तो आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 300 से नीचे जाते ही स्टॉक के अंदर वीकनेस आ जाती है, वहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन फिलहाल स्टॉक अभी 310 के आसपास है, तो खरीदारी का बिल्कुल मौका बन रहा है, यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। तो एक बार हम इसका पिवट लेवल चेक करके हम इसके एक बार शॉर्ट टर्म टारगेट देखेंगे कहाँ तक ये जा सकता है और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है, तो वो सारे का सारे एक बार हम इसके टारगेट चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बाजार में भयंकर गिरावट होती है, एक तरफा बाजार गिर जाता है, तो जो फर्स्ट सपोर्ट है इसका वो है 274 का। स्टॉक अगर यहाँ पर भी नहीं रुके तो फिर जाएगा 255 पर। और फ्रेंड्स, और भयंकर गिरावट के दौर में ये 230 तक भी जा सकता है। तो ये कब होगा? जब बाजार में एक तरफा गिरावट हो जाए, बाजार पूरी तरह से क्रैश हो जाए, तो ये संभावना बन रही है, वरना इतनी बड़ी गिरावट फिलहाल नहीं हो सकती है। तो अब इसके टारगेट देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से और ये दौड़ेगा स्टॉक, तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा वो है 319 का। स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 344 पर। और फ्रेंड्स, तीसरा इसका टारगेट है वो है 363 का। तो जो पिछली बार का हमारा जो टारगेट था 348, उसको अचीव करके स्टॉक 357 तक गया था, लेकिन इस बार ये 363 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट के अंदर। तो इस समय अगर आप निवेश करते हो तो आपको निवेश का नजरिया अगर 2 से 3 महीने का है तो ये स्टॉक आपको वहाँ पे 363 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा स्टॉक है, निवेश आपको करना चाहिए और ऑटो सेक्टर का सबसे शानदार स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो सपना है, बड़ा विजन है कंपनी का कि 3 साल के अंदर कंपनी को पूरी तरह से डेब्ट फ्री करना है, उसी सपने के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। कंपनी ने ठाना है कि आने वाले समय में इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, निवेश के लिए सुनहरा मौका है। कंपनी हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, लगातार उनकी परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है। और फ्रेंड्स, उनका जो JLR का बिजनेस है वो भी अच्छी खासी अभी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जबकि कोरोना का असर है और इस वजह से ऑटो सेक्टर पे काफ़ी दबाव है, लेकिन फिर भी स्क्रैप पेज पॉलिसी इसको जीवन दान देगी। स्क्रैप पेज पॉलिसी की वजह से इसके कारोबार में दुगनी रफ्तार बढ़ेगी। तो
बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने की संभावना है ऑटो सेक्टर के लिए। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।